हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज हमारी क्लास नंबर 11 है और इस क्लास के अंदर आप सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके सेंटेंस खुद से कैसे बनाए जाएं और कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप इस लेसन का PDF हासिल करें जो कि बाद में आपको ये लेसन रिवाइज करने में हेल्प करेगा, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहें और मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। इस चैनल पे नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अब तक इस कोर्स के अंदर हम ये सब कुछ सीख चुके हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है, और अगर आपने ये कोर्स क्लास नंबर 1 से देखना नहीं शुरू किया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को शुरू से भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये कोर्स आप मुकम्मल तौर पे देखते हैं तो इस कोर्स के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रात और बातचीत खुद से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने टेंसेस क्यों करवा रहा हूँ, हर वीडियो टेंस पे ही आई जा रही है। तो उसका रीज़न ये है कि टेंसेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं है। अगर आप खुद से इंग्लिश बोलना चाहते हैं और खुद से लिखना चाहते हैं तो आपको टेंसेस आना ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए इस कोर्स के शुरू में मैंने डिसाइड किया कि आपको पहले टेंस करवाए जाएं और फिर बाकी टेक्निक्स बताई जाएं जिसके जरिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जब हमने बताना हो कि माजी में एक काम मुकम्मल हो चुका था, यानी किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में मुकम्मल हो चुका था। मैं वीडियो बना चुका था, ये एक एग्जाम्पल है इसकी, मैं वीडियो बना चुका था। अगर आप इसको देखें तो पास्ट में हुआ एक काम जो कि मुकम्मल हो चुका था पास्ट में ही, उसके लिए हम यूज करेंगे ये टेंस। वो खाना पका चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, क्या हमजा फुटबॉल खेल चुका था। अगर ये टेंस आपको सादा फिक्रात बनाना आते भी हैं तो फिर भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा थोड़ा कम्प्लेक्स कंसेप्ट है जो आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। सो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि है हैड, राइट। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है और इसके सभी सेंटेंसेस यानी हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएगा। जब हमारे पास एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो सब्जेक्ट के साथ उसमें डिवीजन आ जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी अगर कंप्लीट जो है, अगर इसको आप देखें तो हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जो इसकी थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। इसी तरह गो की गॉन, बाय की बॉट, कुक की कुक्ड, जंप की जंप्ड। इस तरह करके हम इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे पूरे टेंस के अंदर। तो अब हम सीखते हैं कि इस टेंस के अंदर सादा फिक्रात किस तरह से बनाए जाते हैं। पहले मैं आपको सादा बनाना सिखाऊंगा, फिर उनको मनफी में बदलना और फिर आगे सवालिया में बदलना सिखाऊंगा। पहले इसका स्ट्रक्चर जान लें। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड लगाना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ये एक स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाए तो ये पूरा टेंस ही आपको समझ आ जाएगा। अली अपना काम खत्म कर चुका था, अली हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अली हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो अली हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म, इसी तरह हिज वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह करके हम इसके सादा फिक्रात बनाते हैं। मैच शुरू हो चुका था, मैच हैड स्टार्टेड, मैच हैड स्टार्टेड। मेरे पहुंचने से पहले अहमद जा चुका था, अहमद हैड गॉन बिफोर आई रीच। और वो कंसेप्ट यही है। बाज़-औक़ात हमारे सामने कुछ ऐसे फिक्रात आते हैं जिसमें दो कामों का जिक्र एक साथ होता है। ये काम पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो इसमें दो कामों का जिक्र एक ही दफ़ा इस तरह आता है, जैसे मेरे पहुंचने से पहले अहमद जा चुका था। अगर आप इस फिक्रे पे गौर करें तो इसके अंदर दो काम हो रहे हैं। मेरा पहुंचना ये एक काम है और अहमद का जाना ये दूसरा काम है। इसी तरह मेहमान आने से पहले आयशा खाना पका चुकी थी, तो इसमें मेहमानों का आना एक एक्शन है और आयशा का खाना पकाना ये दूसरा एक्शन है। सो इस तरह करके हम इनको डिवाइड करते हैं दो एक्शंस में। अब इसका फिक्रा बनाते हुए हमने इस बात का गौर करना होता है कि ऐसे फिक्रे के अंदर हम दो टेंसेस को यूज करते हैं, यानी उसकी जो पहला हिस्सा होगा वो पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। अहमद हैड गॉन, अहमद जा चुका था,
अहमद हैड गॉन, जब जा चुका था वाला हम हिस्सा बनाएंगे तो हम यूज करेंगे अहमद हैड गॉन, राइट, हैड गॉन, हैड और थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर, यानी इससे पहले, आई रीच्ड अगर आप देखें तो ये है पास्ट इंडेफिनाइट, ओके। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखें तो एक साइड पे हमारा पास्ट परफेक्ट है और एक साइड पे पास्ट इंडेफिनाइट है। एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था। आयशा हैड कुक्ड मील बिफोर गेस्ट अराइव्ड, यानी मेहमानों के आने से पहले आयशा खाना पका चुकी थी। तो आयशा हैड कुक्ड मील, हैड कुक्ड, यहां से आप अंदाजा लगाएं कि ये पास्ट परफेक्ट के अंदर हम बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनाइट बिफोर गेस्ट अराइव्ड, मेहमानों के आने से पहले। तो जो बिफोर के बाद वाला हिस्सा होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर होगा, और जो बिफोर से पहले वाला हिस्सा होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको सीखना इंतहाई जरूरी था। वापस आते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। इसी तरह अगर हम अपना आखिरी फिक्रा देखें तो वो फर्श पे पोछा लगा चुकी थी। शी हैड मॉप्ड द फ्लोर। अब मॉप होता है पोछा लगाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म मॉप होती है, और मॉप्ड होती है उसकी थर्ड फॉर्म। शी सब्जेक्ट हैड मॉप्ड द फ्लोर, वो फर्श पे पोछा लगा चुकी थी। सो इस तरह से हम बनाते हैं इस टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंसेस। अली अपना काम नहीं खत्म कर चुका था। मनफी फिक्रा, अली हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझें तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड और नॉट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बिल्कुल आसान सा है, लेकिन अगर आप इन फिक्रों पे गौर करें तो आपको लगेगा कि ये तो हम उर्दू में बहुत कम बोलते हैं। अली अपना काम नहीं खत्म कर चुका था, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं अली ने अपना काम खत्म नहीं किया। मैच शुरू नहीं हो चुका था, मैच शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका इंग्लिश वाला पार्ट देखें तो हम मैच हैड नॉट स्टार्टेड, इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में यूज करते हैं। मैच हैड नॉट स्टार्टेड, मैच शुरू नहीं हो चुका था। अहमद हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले अहमद जा नहीं चुका था। आयशा हैड नॉट कुक्ड मील बिफोर गेस्ट अराइव्ड, मेहमान आने से पहले आयशा खाना नहीं पका चुकी थी। She had not mopped the floor, वो फर्श पे पोछा नहीं लगा चुकी थी। ओके, अब हम देखेंगे इस टेंस के अंदर हम सवालिया फिक्रात कैसे बना सकते हैं। तो किसी भी टेंस के अंदर सवालिया फिक्रात बनाने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम सेंटेंस के शुरू में लेके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हैड इसका हेल्पिंग वर्ब था, पहले अगर आप गौर करें तो हैड फिक्रे के दरमियान में आ रहा था, लेकिन अब हैड फिक्रे के शुरू में आ रहा है। हैड अली फिनिश्ड हिज वर्क, क्या अली अपना काम खत्म कर चुका था। हैड अली फिनिश्ड हिज वर्क, क्या अली अपना काम खत्म कर चुका था। क्या मैच शुरू हो चुका था। हैड द मैच स्टार्टेड, हैड द मैच स्टार्टेड, क्या मैच शुरू हो चुका था। क्या मेरे पहुंचने से पहले अहमद जा चुका था। हैड अहमद गॉन बिफोर आई रीच्ड, क्या मेरे पहुंचने से पहले अहमद जा चुका था। हैड आयशा कुक्ड मील बिफोर गेस्ट अराइव्ड, क्या मेहमानों के आने से पहले आयशा खाना पका चुकी थी। हैड शी मॉप्ड द फ्लोर, क्या वो फर्श पे पोछा लगा चुकी थी। सो इस तरह करके हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि अभी आप बना के नीचे कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, और मैं आपको बता दूंगा उनमें आपकी क्या मिस्टेक है और कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को भी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इन द एंड मैं आपको बताता चलूँ कैसे आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक छोटा सा लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकेंगे। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.